उत्तर प्रदेश में इन दिनों हड्डियां कंपाने वाली ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में यूपी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही शीतलहर का असर फिर से देखने को मिल सकता है। 4 जनवरी को यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने यूपी के बहराइच, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज में पूरे दिन कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और सोनभद्र जैसे जिलों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अगले 4 दिनों में यूपी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन बाद में यूपी पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा, जिससे तापमान में फिर से कमी आएगी और ठंड का असर बढ़ेगा। चार जनवरी को यूपी के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कानपुर में सबसे अधिक ठंड रही, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और मेरठ में भी तापमान काफी कम था। लखनऊ में अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा में भी अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक ठंडा था। मेरठ में अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी में अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ का AQI 323 रहा, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आगरा में AQI 166 दर्ज किया गया। कानपुर में AQI 152 रहा। मेरठ में AQI 215 दर्ज किया गया। वाराणसी का AQI 80 रहा। फिलहाल यूपी में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी जाती है।